करीब 2:30 बज रहे थे। नाइट शिफ्ट खत्म कर मैं रोज की तरह पैदल ही ऑफिस से घर लौट रहा था। पिछले 1-1.5 साल से यही रूटीन था। न वाहन न साथी, बस सुनसान लंबी बियावान सड़कें और मैं। दिन में यही सड़कें शोर और ट्रैफिक से भरी रहती, लेकिन रात होते ही जैसे मौत की खामोशी ओढ़ लेती। कहीं इतना गहरा अंधेरा कि अपने कदम भी दिखाई न दें, तो कहीं खंभों की टिमटिमाती लाइटों के नीचे सड़क किसी अजनबी दुनिया जैसी चमक उठती। मैं इस वीराने का इतना आदी हो चुका था कि अब डर नहीं लगता था, बल्कि कभी कभी खुद से बातें करता या धीरे धीरे गुनगुनाता भी चलता। उस रात भी मैं हल्का हल्का गुनगुना ही रहा था कि अचानक मेरी नजर सड़क किनारे टिक गई। 100-125 फुट आगे एक औरत खड़ी थी, साफ सुथरी, अधेड़ उम्र की, सफेद प्रिंट वाली साड़ी में, सिर करीने से ढका हुआ, कंधे पर छोटा बैग और पैरों के पास रखा ब्रीफकेस। चेहरा अजीब ढंग से स्थिर, पर होंठों पर हल्की मुस्कान जमी हुई। मैं ठिठक गया। इतनी रात गए? शहर के भीतर वाले हाईवे पर कौन हो सकती है? मन ने बहाना बना लिया, शायद किसी बस से उतरी हो या घर का कोई लेने आ रहा हो। मगर उसकी आंखें, मैं जैसे जैसे पास आया, उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में टिकी रहीं, न झिझक न डर। जबकि इस सुनसान घड़ी में किसी अजनबी को देख इंसान तो घबरा ही जाता है। मगर वो बस मुस्कुराती रही। मैं ही नजरें झुकाने पर मजबूर हो गया। तेज कदमों से उसे पार कर निकल गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सोचा, फिजूल सोच रहा हूं, होगी कोई शरीफ घर की महिला। लेकिन करीब आधा किलोमीटर आगे पहुंचते ही मेरी रूह कांप गई। वो औरत फिर से सामने खड़ी थी, ठीक उसी अंदाज में, बैग कंधे पर, ब्रीफकेस नीचे और होंठों पर वही मुस्कान। ये कैसे हो सकता है? मैं घबराकर चारों ओर देखने लगा। न कोई गाड़ी निकली, न कोई रास्ता। फिर ये मुझसे आगे कैसे पहुंच गई? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, गले से चीख निकल गई। मैं पसीने पसीने बेतहाशा भागा। पीछे देखने की हिम्मत तक न हुई। कब घर पहुंचा पता ही नहीं चला, बस दरवाजे पर खड़े खड़े हांफता रहा। अगले दिन शाम को ऑफिस पहुंचा तो दिल की घबराहट रोक न सका। मैंने सारा किस्सा बुजुर्ग सहकर्मी नूर चचा को सुना डाला। वो हल्की हंसी हंसते हुए बोले, कहीं बूचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा? बूचड़ खाना? मैंने अचकचाकर पूछा। हाँ बेटा, वहीं तो। उस सड़क पर ना जाने कितने हादसे हुए हैं। कई लोगों को बड़ी गाड़ियों ने कुचल डाला है। सुना है बरसों पहले बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी ट्रक ने रौंद डाला था। तब से वो औरत कई राहगीरों को दिखाई देती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नूर चचा आगे बोले, डर मत बेटा, लोग कहते हैं उसकी रूह भली है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस रात के उस सुनसान मोड़ पर खड़ी नजर आती है। मैं सन्न रह गया। तो कल रात वो औरत भली औरत की रूह थी। अब सवाल यह था, क्या वो सच में भली थी या अब तक अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी?